जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ 9th की ज्योमेट्री को और कंपैरिजन दिया था 9th और 10th की ज्योमेट्री में विच चैप्टर्स आर सिमिलर एंड विच चैप्टर्स आर नॉट सिमिलर, और उस चैप्टर्स को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या छोटा मोटा चीज़ था, मैंने उस वीडियो में आपके सामने रखा था। आई होप यू वुड हैव सीन दैट। अगर नहीं देखा देखिएगा, कल ही अपलोड किया हुआ वीडियो। तो आज हम लोग ज्योमेट्री जो 9th स्टैंडर्ड का है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ऑलराइट, व्हाट इज द चैप्टर नेम? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मतलब हो गया, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स इंट्रोड्यूस फर्स्ट ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज नथिंग बट it is made up of, it is the conjunction, it is actually the fusion of the two words। दो शब्दों से मिलके बना हुआ, जियो और मेट्री। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। जैसे ज्योग्राफी में भी जियो है, कल भी मैंने ये बताया था। ज्योग्राफी में जियो मतलब होता है बेटा अर्थ, एंड मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट और मेजरिंग। द मेथड और द मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स वेयर वी डू द मेजरिंग ऑफ द अर्थ। अब यहाँ मेजरिंग ऑफ द अर्थ से रिलेटेड पहले क्या था? ज्योमेट्री जब हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट पेज अगर आप देखोगे 9th स्टैंडर्ड का, उसमें दिया हुआ है क्या? रिगार्डिंग द पिरामिड्स, ठीक है। रिगार्डिंग द पिरामिड्स, तो पिरामिड्स का मेजरमेंट, उसकी हाइट कैसे मेजर की गई थी उस समय, क्योंकि ये बात है 3000 ईयर्स बिफोर द क्रिश्चियन एरा स्टार्टेड, करेक्ट। तो उस समय की बात है। तो उस समय कैसे मेजर किया गया? देयर वाज नो प्रॉपर कैलकुलेशन मेथड, कैलकुलेटिंग मेथड विथ विच द हाइट ऑफ द पिरामिड्स कुड हैव मेजर्ड। तो उस समय थे मैथमेटिशियन जो ग्रीस से आते थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, हिज नेम वाज थेल्स। उन्होंने शैडो, जो पिरामिड्स के शैडो थे उसका यूज़ करके पिरामिड की हाइट को मेजर किया था बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। विच प्रॉपर्टी? सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ये सिमिलर वर्ड जो है, सिमिलैरिटी से रिलेटेड जो चैप्टर है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। कल आपने देखा होगा जब मैंने कंपैरिजन किया था 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर्स और 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर्स। उस चैप्टर में पहला चैप्टर जो 10th स्टैंडर्ड का है वो है सिमिलैरिटी। तो वो प्रॉपर्टी उसमें आपको देखने को मिलेगी जब हम उसको स्टडी करेंगे, उसका वीडियो जब मैं डालूंगा। हालांकि मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देखेंगे चैनल तो मैंने सिमिलैरिटी के चैप्टर के वीडियो डाले हुए हैं। ऑलराइट, सो थेल्स वाज द वन ऑफ द मैथमेटिशियन फ्रॉम द ग्रीस हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ज्योमेट्री। बहुत से अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अब यहाँ पे इंडियन मैथमेटिशियन भी हैं जिन्होंने मैथ्स और ज्योमेट्री के खासकर डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। उनका नाम है आर्यभट्ट, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ऐसे कई मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने अपने तरह से कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। मेन पॉइंट्स, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया तो पहला टॉपिक है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या है? जस्ट देखिए, मैंने एक ये बनाया, ये है पॉइंट। ये आपको मैंने बड़ा दिखाने के लिए किया, ये पॉइंट है। वी कैन नॉट पर्टिकुलरली डिफाइन द पॉइंट, बट वी कैन एब्सोल्युटली टेल यू कि पॉइंट जो होता है, इट्स अ सोर्स थ्रू विच, जैसे सन इज अ पॉइंट थ्रू विच द एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड, और एनर्जी क्रिएट होती है। सॉरी, थोड़ा सा इंक निकल गया था, ठीक है। पॉइंट। दूसरी बात है लाइन। लाइन क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लाइन, या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो जाता है उसको बोलते हैं लाइन। प्लेन। अब ये सारी चीज़ें हम जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एक बोर्ड पे सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो ये इस समय क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। समझ रहे मेरी बात? ये क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, ये हम बात करेंगे। आप सबने नंबर लाइन के बारे में सुना होगा। चलिए हम बनाते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, राइट साइड में एक्स एक्सिस पे प्लस होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। इसको हम अल्फ़ाबेटिकली प्रेजेंट करते हैं, A B C D E, इसको देते हैं P Q R S T। होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये ABCD। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये
ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। उसी तरह ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। ये पॉइंट जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नंबर को भी और उस अल्फ़ाबेट को। जैसे ए पे कौन सा कोऑर्डिनेट, ये जो वर्ड, ये जो नंबर्स है ना, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं बेटा इनको? कोऑर्डिनेट्स। व्हाट वी कॉल इट एज ए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो ये अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स को। ऑलराइट, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड डिस्टेंसेस। अब डिस्टेंस क्या होता है? जैसे अब आपको पता है, अब अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के गए, डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे अभी यहाँ पे अगर मुझे पता करना है डिस्टेंस, डी से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस। अगर पता करना डिस्टेंस ए और सी पॉइंट के बीच में, डिस्टेंस ए कॉमा सी के बीच में क्या होगा? ए देखो, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है, कह सकते हो बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें देखो बड़ा कौन है? ए और सी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए अल्फ़ाबेट पहले है या सी अल्फ़ाबेट पहले है, हमें उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। करेक्ट? तो उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए जो भी बड़ा कोऑर्डिनेट होगा ए और सी में, बड़ा कौन है? 3, छोटा कौन है बेटा? 1। तो 3 - 1, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 2। अब 2 यूनिट्स आप लिखोगे, बिकॉज वी डू नॉट नो कि ये जो डिस्टेंस दिया गया है नंबर लाइन पे, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, डेसीमीटर में है, हमको नहीं पता है। सो वी विल राइट जस्ट यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कि कोई भी यूनिट यहाँ पे हो सकती है, बट वी डोंट नो द यूनिट, सो वी विल यूज द वर्ड यूनिट इटसेल्फ। करेक्ट? उसी तरह से आप कोई भी डिस्टेंस निकालना, जैसे आपको निकालना, समझो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, जैसे डी आर, क्या निकालना? डी और ये रहा डी, ये रहा आर। तो d का कितना है बेटा कोऑर्डिनेट? 4, और r का कोऑर्डिनेट कितना है? -3। 4 और -3 में बड़ा छोटा कौन होगा बेटा? 4 और -3, 4 और -3, ऑब्वियसली बात है 4 बड़ा होगा, तो 4 बड़ा है, माइनस, अब स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है? -3। तो ये 4 तो बड़ा हो गया, माइनस इस फॉर्मूले का हो गया, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? -3। क्या हो गया? -3। तो ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हो गया 4 + 3, कितना हो गया? 7 यूनिट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस? 7 यूनिट्स। उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 7 यूनिट्स। समझ में आया? इस तरह से आपको करना, बड़ा और छोटा। ठीक है, एक को प्रैक्टिस कर लेते हैं। समझो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट P और T। क्या करना है? P और T। तो P और T कैसे निकलेगा? इसमें बड़ा छोटा देखो कौन है? P और T कहाँ पर है? देखो, ये रहा P और ये रहा T। P का कोऑर्डिनेट है -1, T का कोऑर्डिनेट -5। -1 और -5 कौन बड़ा है? -1 -5 में? यस, -1 बड़ा है। तो -1 माइनस ऑफ -5, -1 + 5 क्या हो जाएगा बेटा? 4 यूनिट्स। कितना हो जाएगा? 4 यूनिट्स। समझ में आया? जो बड़ा कोऑर्डिनेट रहेगा उसको बड़ा, और माइनस में क्या होता है? बड़ा, जो बड़े नंबर होते हैं उनके साथ नेगेटिव साइन लगाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? छोटी हो जाती है। करेक्ट? ठीक है, माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर लगा रहेगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है, और जितना छोटा नंबर रहेगा नेगेटिव साइन के साथ उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। करेक्ट? इतना समझ गए? अब अगला टॉपिक इसमें आता है बिटवीननेस। बिटवीननेस का मतलब, जैसे वर्ड है बिटवीन, उसका नाउन फॉर्म क्या है? बिटवीननेस। सो वी विल सी व्हाट इज बिटवीननेस। ठीक है, क्या होता है बिटवीननेस हम देखेंगे। बिटवीननेस का अगर आप हिंदी में समझोगे कि मध्यता, बीच में। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने एक पॉइंट, अभी जैसे मैंने पॉइंट लिखा P Q R, ये तीनों क्या पॉइंट्स हैं? तीनों कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स है बेटा? कोलिनियर। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर?
points are falling on the same line, they are the collinear points, right? अब Q क्या होगा? P और R के सेंटर में है, सेंटर नहीं कहेंगे, बीच में है, बिटवीननेस। तो डिस्टेंस, तो लॉजिकली क्या है, डिस्टेंस जो पी आर होगा, जो पी आर डिस्टेंस है, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल। पी आर जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़ा होगा। तो पी आर जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों डिस्टेंस का प्लस होगा, मतलब डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। डिस्टेंस पी क्यू जो है और क्यू, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, पी आर आएगा ना, बड़ा वाला। पी क्यू और क्यू आर को ऐड करो तो क्या आएगा, बड़ा वाला पी आर, तो वही हो गया पी क्यू और क्यू आर। अब इसमें देखो अल्फ़ाबेट क्यू 2 बार रिपीट हुआ है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा, पी और आर। ये थोड़ा सा समझने का है, हाउ टू डू इट। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद तो समझेंगे। पी और आर क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर। ऐसे ही अगर आप समझो कि दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, टी आर डी, टी आर डी। अगर हमने टी आर डी लिया, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस टी आर, सॉरी टी डी लिखेंगे, टी डी इक्वल्स टू डिस्टेंस टी आर प्लस डिस्टेंस आर डी। टी आर प्लस आर डी इज इक्वल टू डिस्टेंस टी डी। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है? बस यही है बिटवीननेस, कोई बहुत बड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ चलेंगे। कौन सा एक्सरसाइज, 1.1। तो अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन यू सी इन द टेक्स्ट बुक, एक नंबर लाइन दी गई है, उस नंबर लाइन पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए और वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमें डिस्टेंस निकालने हैं, राइट? तो लेट्स डाइव इनटू दिस। चलो करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। शायद फ्रेम में से बाहर निकल रहा हूँ बट आई एम देयर इन दिस। BE फॉर्मूला क्या है, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर ठीक है, याद रखना, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। BE, B और E, बड़ा कौन है, 2 और 5 में 5, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। आंसर कितना है बेटा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, JA, J और A, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। J और A, J, A रहा A और ये रहा J, -2 और 1, कौन बड़ा है, सॉरी J और A कौन बड़ा है बेटा, 1। सो 1 माइनस ऑफ 2। देखो ये माइनस फॉर्मूला का फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, और अंदर का जो कोऑर्डिनेट है वो अलग है। तो माइनस और माइनस प्लस, 1 + 2 कितना है, 3। ठीक है, इसके बाद PC, वेयर इज PC, C एंड P। तो सेम, अब मैं थोड़ा छोटे में कर दूं, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा, PC, P और C, 3 और -4, बड़ा कौन है, 3, 3 माइनस ऑफ -4, 3 + 4 कितना बेटा, आंसर आया 7। कितना आंसर आया, 7। ओके, नेक्स्ट इज JH, JH बाजू बाजू में है, -2 -1, बड़ा कौन है, -1। यस, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, -1, ये फॉर्मूला का -2, तो -1 + 2, माइनस +2
कितना आ जाएगा? -1 और +2 कितना होता है? -1 और +2, 2 रुपया तुम्हारे पास है, +2 और -1 कर दिया, खर्चा कर दिया 1 रुपया, कितना बचा? 1 रुपया बचा ना, वो 1 रुपया क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट KO, क्या बेटा? KO, व्हाट इज KO? वेयर इज K एंड वेयर इज O? ये रहा O, ये रहा K। 0 और -3 में कौन बड़ा है? 0। बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो कौन? 0 और -3 कौन बड़ा है बेटा? 0, सॉरी 0 माइनस ऑफ -3, 0 + 3, कितना आंसर आया? 3। कितना आंसर आया? 3। नेक्स्ट O और E, O और E कौन बड़ा है? 0 और 5 में 5, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 5 - 0, आंसर इज 5। P और J, P और J, -4 और -2 में कौन बड़ा है? -2, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो कौन बड़ा है? -2, -2 माइनस ऑफ -4, -2 + 4, आंसर इज 2। कितना आंसर है? 2। ठीक है, QB क्या है बेटा? QB, Q और B, -5 और 2 कौन बड़ा है? 2, 2 माइनस ऑफ -5, 2 + 5, कितना आंसर आया? 7। 7 क्या आंसर आया? 7। ठीक है, तो अब देख लो एक बार। ठीक है, तो इस तरह से इतना इजी है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा बेटा? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, थोड़ा सा इजी में है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन। एक्चुअली वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, दैट विल बी नॉट गुड। सो अभी हमने क्या देखा आज के वीडियो में? इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, और फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो चीज़ें वो हमने देखा एज इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड देन वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। अगले वीडियो में आप सेकंड क्वेश्चन के बाद के सम, सेकंड क्वेश्चन से सारे सम देखोगे। वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लिमिटेड रखना पड़ रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप टाइम दे रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब वाला बटन दबाइएगा, वो भूलिएगा मत, वो तो ज़रूरी है, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट? नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चाहिए ना सब्सक्राइब बटन, तो भूलिए मत, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद के सम जरूर वेट कीजिए, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। सो थैंक यू सो मच, यू वॉचिंग द वीडियोज ऑन द मिथिलेश सर यूट्यूब चैनल। थोड़ा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।